नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड के संकुल सुधा का है, जहां जनशिक्षक कुश कुमार चतुर्वेदी के ऊपर कर्तव्य की अनियमितता का आरोप लगाया गया। जांच दल गठित कर जांच करवाया गया, जहां कुश कुमार को दोषी ठहराया गया। उक्त प्रकरण मीडिया के समक्ष आने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परियोजना समन्वयक को आदेश दिया गया कि संकुल सुधा के जनशिक्षक को फौरन हटाया जाए, किंतु आज दिनांक तक आदेश का पालन नहीं हुआ। आदेश नवंबर माह की 14 तारीख को हुआ था। पालन नहीं होना यह दर्शाता है कि संकुल प्रचार और विकासखंड स्तर के जिम्मेदार अधिकारी जनशिक्षक के साथ मिले जुले हैं। अब देखना है कब होती है कार्यवाही। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सर, कुछ जनशिक्षक की भी सर खबरें वायरल हो रही हैं कि एक ही जनशिक्षक हैं शायद आपके संकुल में। हमारे यहाँ एक ही जनशिक्षक हैं। तो सर, एक जनशिक्षक को सर कितने विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई? 43 विद्यालय है जी। तो सर 43 विद्यालय, सर एक जनशिक्षक क्या इतने दूर के एरिया में, क्योंकि सूदा बेल्ट आपको पता होगा कि एक कोने में एक विद्यालय, एक कोने में एक विद्यालय, इतनी दूर दूर, तो क्या एक जनशिक्षक के संभालने योग्य है क्या? असंभव है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है। इसलिए हमको जनशिक्षक की आवश्यकता है। हम प्रस्ताव बना कर एक बार भेजे भी थे, फिर पुनः से भेज देंगे। जी, मतलब आपको एक और जनशिक्षक की आवश्यकता है, तभी आपका सुचारू रूप से सभी विद्यालयों का चल पाएगा, है ना? 20-20 बांट लेंगे, 20-20 से कई विद्यालय, तो अपना समय समय से जानकारी बनाते जाएंगे। सर विद्यालयों में सर छात्र की उपस्थिति भी सर बराबर नहीं हो पा रही है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? छात्र उपस्थिति है, उसमें टीचर लोग जाएँ, भ्रमण करें और उनको सूचित करें उनके माता पिता को, तब न उसमें उपस्थिति बढ़ेगी, अच्छा मध्याह्न भोजन बने। नहीं तो आपके पास क्या ये कंप्लेन देते हैं जनशिक्षक लोग कि हाँ छात्रों की मतलब उपस्थिति काफ़ी कम हो रही है? हमारे पास कुछ नहीं देते भाई जनशिक्षक वगैरह, ये कोई हमारे जानकारी? पास न तो अपना भ्रमण प्रतिवेदन देते, न तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, तो जो जनशिक्षक आप नियुक्त किए हैं, क्या आपके संकुल में आते हैं वो प्रतिदिन? आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन बीच बीच में आते हैं सिग्नेचर करने। बीच बीच में आएंगे और प्रतिदिन का सिग्नेचर करके चले जाएंगे? हाँ, जैसे आज आए तो कल नहीं आए, जैसे आज नहीं आए हैं मान लीजिए, अच्छा, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा सर, जैसे जो शिक्षक सर अब्सेंट वगैरह रहते होंगे, क्या उसकी जानकारी आपको मिल पाती है? नहीं मिलती, इसीलिए ना तनख्वाह कभी कभी भूल चूक से निकल जाता है, तो फिर क्लेम करते हैं, SDM साहब के पास करेंगे, BRC साहब के पास करेंगे, BO साहब के पास करेंगे, अब पता चला कि वेतन निकल गया। और आपके पास जानकारी नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब देते तब तो वेतन काट ही देते, रोक देते। अच्छा, यही तो विसंगति है एक जनशिक्षक रहने पर। दो रहते तो मतलब वो नहीं बताएगा तो बताएगा दूसरा का। हाँ, दूसरे वाला हम कहते हैं वो नहीं बताएगा, वो चापलूस करेगा, दूसरा कोई बताएगा। मतलब शिक्षक वगैरह अब्सेंट हो जाते हैं, आपको आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती ना। समस्या यही है, पहुंच जाती तब तो हमको कोई दिक्कत ना होता, तब कुछ सुधार होता। नहीं, जैसे जनशिक्षक से बात हुई थी सर एक बार, उनका कहना था कि हमने कुछ जो शिक्षक अब्सेंट है उनको नोटिस भी काटा है, तो क्या वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती है नोटिस वगैरह की? शिक्षक को नोटिस काटने का अधिकार नहीं है सर। हम संकुल प्राचार्य हैं, हम काटेंगे उनको नोटिस, वो हमको बता सकते हैं कि अब्सेंट है, सिर्फ लिखित में दे सकते हैं। जनशिक्षक डायरेक्ट नोटिस नहीं काटेंगे जी, ये कहीं भी ऐसा नहीं आदेश निर्देश में लिखा। लेकिन आपके जनशिक्षक काटते हैं नोटिस? वो काटते हैं, उनको गलत करते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। उनको नोटिस नहीं काटना, यहाँ से कटवाते हो ना। हाँ, क्योंकि वो आपको सूचित करें। जनशिक्षा केंद्र प्रभारी एवं जनशिक्षक भी दस्तखत कर सकते थे, वही हम भी हैं, है ना। दोनों के माध्यम से वो नोटिस कट सकता है और उनका वेतन भी रोका जा सकता है, काटा भी जा सकता है। लेकिन बगैर प्रूफ का हम किस तरह से काटे बताइए? तो समस्याएं ऊपर हो जाती है। इसी के बीच में कहते हैं तनख्वाह निकाल दी, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते रहते हैं कभी कभी। अच्छा सर, BRC कार्यालय में क्या जनशिक्षक वगैरह की जानकारी आपके माध्यम से जाती है क्या? हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। BRC कार्यालय में जनशिक्षक की कोई जानकारी नहीं जाती? जनशिक्षक वही तो सर उनका पेमेंट सर किस बेस पर उनको मिलता होगा? पेमेंट उनकी तनख्वाह, जैसे BRC से उनकी तनख्वाह का पेमेंट होता होगा जनशिक्षक का, तो सर जब आप जानकारी यहाँ से नहीं भेजते, भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, मतलब डेट बाई डेट किस विद्यालय में जाएंगे, इस विद्यालय में जाएंगे, ऐसा देते हैं। अच्छा, ये देते हैं, तो उनके हिसाब से मतलब वो एक प्रति BRC भी देते हैं, उसके हिसाब से वेतन निकल जाता है। अच्छा, भ्रमण प्रतिवेदन वो बनाए हैं, हमारे पास रजिस्टर में है, आपको दिखा दे रहे हैं। वो भी इकट्ठे ला के दे देते हैं? इकट्ठे देखिए इसमें है ना। अच्छा, इस तरह से जानकारी ये जनशिक्षक आपको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? प्रोवाइड नहीं कराए हैं। अच्छा, इसमें ये लिखे हैं कि फलाने विद्यालय में फलाने जगह मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बस इतनी जानकारी? बस इतनी जानकारी कि फलाने विद्यालय में मैं जा रहा हूँ। वही तो इसमें लिखा है, देखिए ये तो डाल देते हैं आपके व्हाट्सएप में।
जी डाल दीजिए सर, वो लेबल करवा दीजिए। तो सर इस तरह की लापरवाही पर सर जन शिक्षक को क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये लापरवाही सही है सर? लापरवाही अब सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं सुधार करेंगे तो हमको जन शिक्षक की भाई हमारा काम नहीं चलेगा तो हम प्रभावित होंगे ना। बिल्कुल सर। भाई सुधार ले अपना जी। अब सुधार ले, अभी भी सुधार ले, अगर अच्छे ढंग से कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक नए जन शिक्षक का हमने निर्माण कर देंगे, और नहीं सुधारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगा करेगी, निश्चित है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा सर ये आप बता रहे हैं कि जैसे ये सूचना आती है आपके पास कि हम इस विद्यालय में गए, इस विद्यालय में गए जन शिक्षक के माध्यम से, तो फिर सर क्या उस विद्यालय से वापस आने के बाद वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ है, उससे भी क्या आपको रूबरू करवाते हैं कभी? कुछ नहीं देते हैं सर, इस वजह जबकि उन्हें देना चाहिए, और रूल क्या करता है? देना चाहिए उनको, प्रतिदिन यहाँ से देना चाहिए जानकारी कम से कम। जन शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? जन शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुबह आएँ 10 बजे और अपना रजिस्टर में सिग्नेचर करें, और अपना टूर डायरी जो है उसके माध्यम से उस विद्यालय में जाएं, और उस विद्यालय में जाकर वो 4 बजे तक पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लिख पढ़ के, जो अनुपस्थित हैं या मध्याह्न भोजन गड़बड़ी है, तमाम जानकारी ले आकर के संकुल में जमा करना है, एक प्रति BRC को देना है। ये जन शिक्षक का काम है। लेकिन इस तरह नहीं हो पाता। नहीं करते भाई, मतलब ऐसा करते तब तो कोई दिक्कत ना होती, कोई दिक्कत नहीं, तब पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती जी। है ना। इस तरह से अब वहाँ से गए, जमा किए,